जरूर गौर की होगी कि बड़ों को कन्विंस करना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर एक बार किसी बच्चे ने ठान लिया कि उसको आपका कोई काम नहीं करना है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं मानेगा। वैसे गुस्सा, जिद, टैंट्रम्स ये बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चलकर काफी सीरियस हो सकती हैं। तो आज पेरेंट्स का चाइल्ड जंक्शन में बात होगी बच्चों की इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी भाव्या और उनकी सुपर मॉम अपर्णा। तो चलिए मुलाकात करते हैं उनसे। I'm blessed to have Bhavya as my daughter. मेरी married life का best part is Bhavya being there with me as a family, as a part of me. She is an extension of me. She is one person जिसकी शक्ल देख के my just tension goes off, and she just gives me the kind of happiness nothing else can give me. And she's my extension. Like, I am living my life through her now. It's like I can't describe she being there with me. It's like I can't imagine my life without her. I'm lucky to have a daughter, and that too Bhavya as a child with me. माई मॉम शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग और उन्होंने मुझे हर प्रॉब्लम से हेल्प किया है। जब भी आई एम इन टू सम प्रॉब्लम, आई नो वन थिंग दैट माई मॉम इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी एंड ऑलवेज लविंग एंड केयरिंग फॉर मी। शी इज़ बीन अ वेरी सपोर्टिव मॉम एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव अ मॉम लाइक हर। बच्चों की वो प्रॉब्लम्स जो हैरान करती हैं, परेशान करती हैं, क्या है वो प्रॉब्लम्स और क्या है उनका सॉल्यूशन, आज ढूंढते हैं पेरेंट्स का चाइल्ड जंक्शन में। और इस बारे में हमसे बात करने के लिए हैं दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ क्लास 12 में पढ़ने वाली भाव्या से। हेलो भाव्या, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। और साथ में है उनकी मम्मी अपर्णा जी। वेलकम टू द शो। थैंक यू। जैसे मैंने कहा, बच्चों की प्रॉब्लम्स जो हैरान करती है, परेशान करती है, बेसिकली बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी जरूरत से ज्यादा जिद करना, टैंट्रम शो करना, आर्ग्यूमेंट्स करना। ये मेरा टेक है, आप कुछ और ऐड करेंगी इसमें? बिल्कुल ऐड करूँगी। एट दिस स्टेज बच्चे ना बहुत छोटे होते हैं ना बिल्कुल ही मैच्योर होते हैं, तो दे लर्न टू मैनिपुलेट थिंग्स as per their convenience. And that is the biggest problem to tackle, क्योंकि वो पेरेंट्स को भी मैनिपुलेट करना सीख जाते हैं अपने एडवांटेज के लिए। ओके। तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उसमें क्या होता है, बच्चे तो मजे ले लेते हैं और पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती है। और ये सारी बातें जो आपने बताई, मैनिपुलेशन वाली बातें, इसके अलावा जिद एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है बच्चों के साथ। वो बच्चा ही क्या जो जिद ना करे, बट कभी कभी जिद बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही आपने कहा। कई बार जिद ऐसी हो जाती है जो आपको, आई मीन इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो फॉर द किड, बट बच्चे समझते हैं वो उनके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज उनको इस स्टेज पे दे फील दे हैव टू असर्ट, उन्हें दिखाना है कि वी आर ग्रोन अप, हम भी डिसीजन ले सकते हैं। बट फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट माइट नॉट बी दैट राइट। हाँ, हर वक्त आई वुड से बच्चे भी गलत नहीं होते हैं। आई कंसीड दैट टू चिल्ड्रन, आई एम अ अकोमोडेटिंग मॉम, बट आई कंसीड दैट टू चिल्ड्रन, बट हर वक्त वो सही हो ये भी नहीं सही होता। तो समवेयर यू हैव टू फाइंड अ मीडियम पाथ, जहाँ पर ठीक है आपकी जिद भी पूरी हो जाए, हमारा भी एक डिसीजन रह जाए, एंड इट इज अ हैप्पी एंडिंग। वैसे भाव्या, ऐसा तो होता ही होगा, ऐसा हुआ भी होगा पहले कि आपकी कोई जिद होगी जो शायद मम्मी ने, पापा ने पूरी नहीं की होगी, तो उस टाइम गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, मम्मा पापा से थोड़ी देर बात नहीं करते, बट एट द एंड वही प्यार करना, सॉरी बोलना, नो हार्ड फीलिंग्स। नो हार्ड फीलिंग्स। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो पेरेंट्स को आती है बच्चों के साथ, डिस्ट्रक्टिव नेचर जो होता है, बचपन से शुरू होता है। उस टाइम इग्नोर कर दिया जाता है कि बच्चे हैं तो तोड़फोड़ करेंगे, चीज़ें गिराएंगे, बट वो विद टाइम अगर उसको टाइम पे रोका ना जाए तो वो और ज़्यादा सीरियस हो जाता है। चीज़ें खोने की आदत हो जाती है, महंगी चीज़ों की कोई वैल्यू ही नहीं रहती।
बिल्कुल सही आपने कहा. And this is more so that way I would thank God that I have a daughter, and daughters are always beautiful and they are more valuable than boys. No harm to boys anyways. But क्या होता है, ये नेचर आपने बिल्कुल सही बताया, ये शुरू से हमें बच्चों को एहसास दिलाना चाहिए. लाइक ठीक है, अच्छा लगता है बच्चे ने तोड़ दिया, फेंक दिया, पेरेंट्स सोच रहे हैं बच्चा एक शैतानी कर रहा है, बट वो अगर आपके नेचर में डेवलप हो जाए, आपको हमेशा लाइक मैं अपनी डॉटर से I have not hidden which is not to be hidden. Like if I am earning something, I have shared it with her. And if there is some problem, at her age, what is important, मैं उतना share ज़रूर करती हूँ. I mean, so that she knows her limits. और इस बीच कभी कुछ बहुत एक्सपेंसिव पसंद आ जाए, बिल्कुल दिल आ जाए उस पे, तो क्या करोगे? बेसिकली मम्मा पापा ने हमेशा मेरे को एक ट्रू पिक्चर शो किया है जो विच आर इन माई लिमिट. तो हमेशा ऐसा हुआ है जो लिमिट में है ठीक है मांग लिया, बट ऐसा कभी हुआ अगर एक्सपेंसिव चीज़ पसंद आई तो आई ट्राई नॉट शेयर इट विद देम, बिकॉज कभी कभार बता देती हूँ कि अच्छा लगा था, बट देन आई टेल देम कि नहीं अभी नहीं चाहिए. व्हेन आई रिक्वायर passion for her is to buy an Audi. अब I can't get I can't get an Audi. अभी तो ऑडी आप करोगे भी क्या? नहीं. अभी तो बहुत टाइम है ऑडी चलाने का या ऑडी में बैठ के कहीं So जाने she का. should study hard and work hard to get her an Audi for herself. और आई थिंक वो बेस्ट आइडिया होगा अगर आप ऑडी खरीद के खुद से मम्मी पापा को उसमें बिठाते हो. दैट इज द बेस्ट थिंग. ग्रेट. एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है, भाव्या जैसे टीनेजर हैं और बहुत सारे ऐसे भी टीनेजर्स होते हैं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम. लड़कियों में अलग तरह से होती है, लड़कों में अलग तरह से होती है. वो बात और है कि कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर कि यू कांट हेल्प. बट भाव्या के साथ आपने ऐसा कभी कुछ फेस किया है? बहुत ज़्यादा फेस किया, कर भी रही हूँ. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. I think you are very right. At some point it is like hormonal. It is related to hormonal process also. But then it could be so many factors. कई बार बच्चा irritated होता है, हमारा भी. अब कई बार हम सोचते हैं ये खाने का मन नहीं है, ये है बहुत. एंड टीन एज में इट्स वेरी डिफिकल्ट. कभी मुझे I would not be untruthful. मुझे भी गुस्सा आ जाता है. I react. But then she also reacts back and then it becomes a very bad situation. But then I realize कि हाँ हो जाता है. I always go hug her, say sorry. Then I try to make up for it कि अच्छा fruity पीनी है. Like day before yesterday we had a nice fight of when she was going for tuition. But then when I reached office I felt bad. When she came back तो I said अच्छा बेटा sorry. She said अच्छा मैं तभी मानूंगी जब मेरे लिए 2 chocolates लेके आना. So I got the chocolates. होता है बच्चों के बहुत होते हैं मूड स्विंग्स, और आई थिंक वी शुड लर्न टू एडजस्ट विद इट रादर देन शाउटिंग बैक एंड ऑल. इट्स बैड. जबकि मैं करती हूँ वैसे, मैं भी एट टाइम्स आई शाउट. नॉर्मल हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ. वो तो बेसिक नेचर होता जी, है तो जी. उसको नहीं बदल सकते. लेकिन मूड स्विंग्स हो, डिस्ट्रक्टिव नेचर, टैंट्रम्स थ्रो करना, प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं और सॉल्यूशंस भी हैं. क्या है सॉल्यूशंस जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. देखते रहिए पेरेंट्स का चाइल्ड जंक्शन. Whenever you are behaving in front of your child, you should always remember कि वो बच्चे के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रहा है और आपके बच्चे की जो पर्सनालिटी बनेगी वो आप ही उसे देंगे. कल को यू कांट कंप्लेन कि मेरे बच्चे ऐसा बन गया. बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन किड्स, और इन प्रॉब्लम्स के बारे में, इनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं भाव्या से और अपर्णा जी से. अपर्णा जी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी गिन ली हमने. सॉल्यूशन आई थिंक सबसे पहले बच्चों के जो पहला स्कूल होता है दैट इज पेरेंट्स, वहीं से शुरू होता है. व्हाट डू यू से? वेरी राइटली यू सेड. जो बच्चा होता है अपनी सराउंडिंग से जो हम बोलते हैं वही वो रिपीट करता है. तो पेरेंट्स से सीखता है, अपने फैमिली एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के माहौल से. तो इट्स लाइक बच्चा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें रजिस्टर करता जाता है. इट्स लाइक अ ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट विच कीप्स ऑन रिकॉर्डिंग द डेटा, एंड वॉट एवर कम्स आउट इज द पर्सनैलिटी ऑफ योर चाइल्ड.
So whenever you are behaving in front of your child, you should always remember कि वो बच्चे के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रहा है और आपके बच्चे की जो पर्सनालिटी बनेगी वो आप ही उसे देंगे. कल को यू कांट कंप्लेन कि मेरे बच्चे ऐसा बन गया. भाव्या बैठी हैं आपके साथ, तो इनके ब्लैक बॉक्स में क्या रिकॉर्डेड है ये मैं इनसे जरूर जानूंगी. बताइए भाव्या, आपको क्या लगता है कि आपने अपने मम्मी पापा से आपके दिमाग में जो छोटा सा ब्लैक बॉक्स है उसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया है? सारी अच्छी चीज़ें ही रिकॉर्ड की हैं. बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ऑलवेज बीइंग काइंड टू एवरीवन एंड नॉट बीइंग रूड, एंड ऑल गुड हैबिट्स रिकॉर्डेड इन माय ब्लैक बॉक्स. ओके, तो चलिए, भाव्या ने बहुत अच्छी अच्छी बातें रिकॉर्ड की हैं अपने ब्लैक बॉक्स में. वैसे इस प्रॉब्लम के बारे में, जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी बच्चे की लाइफ में और पेरेंट्स कैसे उन्हें डील करते हैं, क्या कहती हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, आइए वो देखते हैं. मैं बस बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि आज के डेट में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और ये बिल्कुल बेवजह है, क्योंकि अगर हम दो चीज़ों का ध्यान दें तो ये ऐसी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगी. एक तो बच्चों में आपसे ये कहना चाहूँगी कि अपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो पूरी तरह से आप ओपन रखिए. जितना ज़्यादा अपने आप थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आप शेयर करेंगे, स्पेशली अपने पेरेंट्स से, अपने नियर और डियर वन से शेयर करेंगे, उतना ही कम आपको बिहेवियरल प्रॉब्लम से का सामना करना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करते तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही बॉटल अप हो जाती हैं. वो एक प्रकार से